एक जगह में कीर्तन करने गया हुआ था। आधे लोग तो खाली मेरा नाम सुनकर खाली देखने आते हैं कि अजहर अली भजन कैसे गाता है। अच्छा, हम लोग खाटू में रहे हैं बचपन से। बबलू भैया बैठे हैं यहाँ पे, डब्बू भैया बैठे हैं यहाँ पे। हम लोगों से जब कोई सवाल करता है ना, स्पेशली मेरे से, बबलू भैया से या मेरे परिवार से, तो बोलते बोले भैया बुरा मत मानिएगा, आपको एक बात पूछना चाहते हैं। मैंने कहा पूछिए। भैया आप लोग भजन, आपका नाम अजहर अली, आप भजन कैसे गा लेते हो, कैसे आप मतलब अपने परिवार में रहकर सारी चीजें। तो फिर हम उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं कि हम 7 पीढ़ियों से बाबा की सेवा कर रहे हैं। हमारे परिवार में बाबा की दरबार की जो नगाड़े की सेवा है वो हमारे परिवार को दे रखी है बाबा ने, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और तालियां बजाओ तो जोरदार बजाया करो, वरना मत बजाया करो। आज एक लाइन मेरे दिल में है गाने की। अभी कानपुर में था मैं, तो किसी ने मुझसे ये सवाल किया कि भैया आप कैसे, मतलब अब उन्हें कौन बताए कि हमारे दिल में, हमारे खून में, हमारे जहन में, हमारी सांस में, हमारे रूम में बाबा शाम है। क्योंकि हमसे कभी ऐसा सवाल हुआ ही नहीं, ना घर पे हुआ, ना बाहर हुआ, ना हमारे गांव में हुआ। लेकिन हम जब बाहर जाते हैं कहीं, तब हमसे ये सवाल होता है। उनको हमारा नाम सुनकर जितना औकड़ नहीं लगता, उससे ज्यादा औकड़ हमें तब लगता है जब हमें पूछा जाता है कि आपका नाम अजहर अली, आप भजन श्याम बाबा के कैसे गाते हो। तो मैं बाबा से अक्सर ये सवाल करता हूं कि बाबा, या तो आपको इस परिवार में पैदा नहीं करना चाहिए था, और जब आपने पैदा ही कर दिया इस परिवार में, तो दुनिया को ये हक नहीं देना चाहिए था कि आप इस दरबार में खड़े होकर भजन कैसे गाते हो साहब। बाबा से मैं अक्सर ये सवाल करता हूं कि बाबा, अब शाम धनी मेरा न्याय करो, करो बंद ज़बान ज़माने की। अब शाम धनी मेरा न्याय करो, करो बंद ज़बान ज़माने की। दुनिया को इजाजत दी किसने, मेरे प्रेम पे उंगली उठाने की। दुनिया को इजाजत दी किसने, मेरे प्रेम पे, मेरे भावों पे है हक तेरा, इस पे जग का अधिकार नहीं। मेरे भावों पे है हक मेरा, इस पे जग का अधिकार नहीं। भावों पे ज़माना तंज कसे, मुझको हरगिज स्वीकार नहीं। भावों पे ज़माना तंज कसे, देखो इसके दरबार में सच्चे हमेशा टिके रहते हैं। सच्चे प्रेमी होते हैं ना, वो टिके रहते हैं। लेकिन जो सच्चे नहीं होते ना, वो 5 ताल एकदम चमकते हैं, उसके बाद में ना जाने कब गायब हो जाते हैं, और ये कब गायब कर देता आपको खुद को भी नहीं पता चलता साहब। और अब ये आपका काम है बाबा कि जो सच्चे हैं उनको, सच्चों को प्रेम से रखना आपका काम है। ये फर्ज तुम्हारा है बाबा, साचों की लाज बचाने की। मंदिर में गाने का मौका मिलता है, बाहर मौका मिलता है, गांव में गाते हैं, हर तरफ गाते हैं। आँख्यारो का जड़ थारो हो तारी लाली जी। आँख्यारो का जड़ थारो हो तारी लाली जी। तो अइया की लटकना पहला देखी भाली जी। तो अइया
की लटक पहला देखी भाली जी। अब शाम धनी मेरा न्याय करो, करो बंद ज़बान ज़माने की। बोलो अब शाम धनी मेरा न्याय करो, करो बंद ज़बान ज़माने। रिंकू चाचा यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको मैं इतना सा तब से जानता हूँ। कभी YouTube पे जाना, कभी YouTube पे जाना और श्याम बाबा की आरती सर्च करना, उसमें आपको एक आरती बहुत पुरानी रिकॉर्डेड मिलेगी जो यहाँ पर 30-35 साल तक खाटू मंदिर में बजा करती थी। जब चीजें अपग्रेड हुई, क्योंकि वो कैसेट में रिकॉर्डेड थी, तो वो जो आरती गाई हुई वो मेरे ताऊजी की गाई हुई है। एक भजन आप सुनते हो, कितनों बड़ो मेरो भाग, आज बाबा ने ऐसी कृपा करी उस भजन पर। जब कीर्तन आरती होती, उस आरती के बाद उस भजन को गाया जाता है। हर प्रेमी उस भजन को गाकर बाबा को सुनाता है। और उसके बाद में जब हम जाते हैं तो हमें कहते हैं, अच्छा वो लोग बात नहीं करते जो बाबा को जानते हैं, वो लोग बात करते हैं जो बाबा को नहीं जानते, जिनको पता नहीं बाबा श्याम क्या है। वो कहते हैं, वो पूछते हैं, बोला अजय अली भजन गाएगा क्यों भैया? मेरे में खून नहीं है, मेरे में प्रेम नहीं है, मेरे में दिल नहीं है, मेरे में भाव नहीं है, क्या मेरे लिए बाबा बाबा नहीं है? श्याम बाबा, अक्सर मैं कहा करता हूं, श्याम बाबा कभी आपका आधार कार्ड नहीं देखते साहब कि तेरा नाम क्या है, आधार कार्ड दिखा, आवाजा अंदर कौन है। श्याम बाबा तो सिर्फ इतना देखता है, तू हार गया ना, तू हार गया ना, अब तू मेरा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तू कौन है क्या है। बिल्कुल बोलो श्याम प्यारे की। कि ना किसी के अभाव में आता है, ना किसी के प्रभाव में आता है, मेरा सांवरा आता है तो सिर्फ भक्त के भाव में आता है। मेरे भावों को जग वालों ने बिन समझे ही पाखंड कहा, मेरे भावों को जग वालों ने बिन समझे ही पाखंड कहा। वो मैंने कुछ न कहा, खामोश रहा, तो सबने उसे घमंड कहा। मैंने कुछ न कहा, खामोश रहा, तो सबने उसे घमंड कहा। दुनिया वालों की आदत है हर बात पे बात बनाने की, दुनिया वालों की आदत है हर बात पे बात बनाने की। और बात कौन करता है? जिसने कभी श्याम बाबा का परिवार देखा नहीं, जिसने कभी श्याम बाबा का प्यार देखा नहीं है। इसके दरबार में तो सब एक समान है। अगर कोई बड़ी गाड़ी में आ रहा है वो भी इसके दरबार में यही बैठता है, और अगर कोई बस में या कुछ पैदल चलकर भी आ रहा है, जो रिक्शे में आ रहा है वो भी यही बैठता है साहब। इसके दरबार में भेदभाव नहीं, इसके दरबार में सब एक समान है। क्या बात है। जिन्हें प्रेम का अर्थ पता ही नहीं, उस प्रेम को क्या तोलेंगे। जिन्हें प्रेम का अर्थ पता की। एक बार माधव भैया के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, इतनी सुंदर बात लिखी है। कभी कभी ऐसा महसूस हो जाता है, मुझे लगता है जो नहीं जानते सोनू भैया मैं कौन हूं, क्या हूं। बुरा इस बात का नहीं है। देखिए बाबा के दरबार में रहने वाले किसी श्याम प्रेमी, किसी भी बाबा के दरबार में रहने वाले सब खाटूवासी ना माला माल है भाई साहब। इतनी जमीनें हैं कि एक कोना बेचते ना तो 7 पीढ़ियों की बाबा ऐसे तैयारी करके रखा है ना। खाटूवासियों की कोई कमी नहीं है हमारे पास, पैसे की कोई बात नहीं है। बात जब आती है तो उस चीज की होती है कि जब हमको जिसने बाबा के दरबार में 7 पीढ़ियां खवा दी और हमको ऐसा समझा जाता है कि आप अलग हो, ऐसा महसूस करा दिया जाता है कि आप अलग हो। ऐसा मत किया करो, अलग मत समझा करो। जो बाबा को मानता है ना वो सब मेरा अपना है, सब मेरा अपना है। अब श्याम धनी मेरा न्याय करो, करो बंद ज़बान ज़माने की। बोलो अब श्याम धनी मेरा न्याय करो, करो बंद ज़बान ज़माने की।
दुनिया को इजाजत दी किसने मेरे प्रेम पे उंगली उठाने की? दुनिया को इजाजत दी किसने मेरे प्रेम पे उंगली उठाने? अगर बाबा भेदभाव करता ना तो धन्ना जाट का कीचड़ नहीं खाता, मीराबाई के लिए दौड़ कर नहीं आता, नरसी का भात नहीं भरता साहब। बाबा आता है प्रेम भाव से। आइए एक भजन सुनाता हूं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अजहर अली नाम आए या किसी भी श्याम प्रेमी का नाम आए तो उसे अलग मत समझा करो। अगर उसने बाबा का नाम, बाबा का प्रेम और बाबा का जिक्र आपके साथ किया है ना तो वो श्याम प्रेमी, उसके अलावा वो कोई और नहीं, उसकी कोई जात, कोई धर्म, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो श्याम प्रेमी है साहब। अजहर भाई कुछ नहीं है। कहते हैं कि इस दर का ना कोई शहनशाह ना कोई नवाब होता है, मेरे श्याम का दर ऐसा दर है जिसके यहाँ सबका बराबर हिसाब होता है।